हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। मैं अपना नहा धोकर आ गई हूँ नीचे। तुलसी जी के पास जल चढ़ा दिया है मैंने तुलसी जी पे, और दिए लगा दिए हैं मैंने यहाँ पर। और मेरी हो गई है सुबह की पूजा तुलसी जी की, और अभी जाऊँगी मैं ऊपर अपनी देवी मैया के जोत लगानी है, पूजा करनी है मुझे। जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। यहाँ पर मेरी होती है सुबह की पूजा। धूप दीप लगा दिया मैंने, स्नान करा दिया है अपने ठाकुर जी को, कान्हा जी को। आज मैंने पहनाई है इनको ये वाली ड्रेस, और बस तुलसी पूजन भी हो गया है मेरा। करके आई हूँ मैं अभी नीचे, और यहाँ पर भी मेरी पूजा हो चुकी है। अभी मुझे सुनना है कार्तिक महात्मा का अध्याय और कथा, वो सुनूंगी पहले। और ये आप लोग भी दर्शन कीजिए देवी मैया के। यहाँ पर 6:10 हुए हैं सुबह के, और दिन जो है वो अभी निकलना हो गया शुरू। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उजाला हो रहा है अभी इस टाइम पर। और मैं अपने जो भी मेरे पूजा पाठ हैं वो मैं कर चुकी हूँ, सुन चुकी हूँ। जो मैं कार्तिक महात्मा का अध्याय सुनती हूँ वो भी मैंने सुन लिया है। और इतनी सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो सारे काम हमारे टाइम पर हो जाते हैं, क्योंकि पूजा पाठ भी करने होते हैं। हम जो गृहिणियाँ हैं, अगर हम ही लेट उठेंगे तो ये वाले काम फिर मुमकिन नहीं, ये नहीं फिर हो सकते। इसीलिए फिर, क्योंकि बाद में तो काम करने का टाइम हो जाता है हमारा, तो अगर अर्ली मॉर्निंग हम उठते हैं तो ये फ़ायदा है हमें कि हम अपना आराम से जो भी हमें कोई अपना नित्य कर्म करना है, कोई भी नियम पूरा करना है, वो आराम से हम कर सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होता है। और देखिए सुबह की ये बेला है जो कि बहुत ही सुकून देती है। इस टाइम पर चारों तरफ शांति बनी हुई होती है इस टाइम पर ना, अच्छा लगता है, जाने की एकदम पॉजिटिविटी होती है। तो जी चाय वगैरह मैंने पी ली है यहाँ पर। और अभी इस टाइम पर मेरे कपड़े रखे हुए थे रात के, कल शाम के ही पड़े हुए थे ये, और मुझे बस इनको करना था फोल्ड। तो फिर मैंने सोचा कि अभी टाइम है मेरे पास थोड़ा, तो मैं इनकी तह बना लेती हूँ, क्योंकि फिर तो मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना था, और अभी मेरे पास टाइम काफ़ी था। तो फिर मैंने इसीलिए कपड़े जो है वो फ़ोल्ड करना कर दिया है स्टार्ट, क्योंकि काम हमारे जैसे जितने निपट जाएं उतना ही अच्छा है, क्योंकि खुद से ही करने हैं हमें। तो हमें तो ना किसी की हेल्प मिलने वाली है और ना कुछ, तो अगर खुद से ही अगर अपने काम करने हैं तो अच्छा है कि वो साथ के साथ हो जाएं। और यहाँ पर मैं कपड़े अपने फ़ोल्ड कर चुकी हूँ। फ़ोल्ड किए हुए कपड़े तो थोड़े से ही लगते हैं, जब ढेर लगा हुआ होता है तब लगता है कि ज़्यादा ऐसे फैलारा सा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर फिर मैंने ले ली है गोभी,
तो हस्बैंड जी लाए थे शाम को। फिर मतलब एकदम साफ़ थी, कोई इसमें कीड़ा कुछ भी नहीं था, एकदम अच्छी साफ़ सुथरी गोभी थी। तो फिर मन हुआ कि चलो इसी को बना लूँ। पहले तो सोचा कि परांठे बना लूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, पिछले कल भी मैंने पनीर के परांठे बनाए थे, तो अभी परांठे रहने देती हूँ, सब्ज़ी बनाती हूँ इसकी। तो बस कट कर लिया है मैंने इसको, गोभी को, और तड़का लगाना है बस। तो सिंपल सा तड़का रहता है हमारा, कोई ज़्यादा ताम झाम होता नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से बन रही है। और जैसे कि आजकल प्याज मैं नहीं डाल रही हूँ सब्ज़ी में, लहसुन नहीं डाल रही हूँ, तो सब्ज़ी और भी जल्दी बन जाती है। क्योंकि जितना टाइम हम प्याज वगैरह काटने में लगाते हैं, या लहसुन छीलते हैं, तो उतने टाइम में हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाती है। बस मैंने इसमें टमाटर, अदरक, हरी मिर्च ये ही लिया था, और बस जो हींग जीरा रहता है वही रहता है मेरी सब्ज़ी में ज़्यादातर। और थोड़ा सा मैंने, लेकिन वो साबुत धनिया होता है ना सूखे वाला, वो भी तड़के में ऐड किया था। मेरी बेटी पसंद नहीं करती, वो बोलती है कि ये मत डाला करो मम्मा आप, लेकिन मुझे अच्छा लगता है सूखा धनिया। तो मैं उसको बोल रही थी कि जब तक खाओगे नहीं तब तक क्या पता चलेगा किसी भी चीज़ का फ्लेवर। हम खाते हैं तो भी हमें पता चलता है टेस्ट कैसा आ रहा है सब्ज़ी का या क्या चीज़। तो फिर बस डाल दी, खा ली थी उसने भी फिर तो अच्छे से। क्योंकि बच्चे देखो ऐसे ही करते हैं, लेकिन जब खाते हैं तो फिर तो उनको भी अच्छा लगता है। कुछ कुछ चीज़ों में ना बच्चों को वहम सा हो जाता है कि ये चीज़ हमें नहीं खानी, लेकिन जब खाते हैं तब उनको अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर फिर मैंने ले लिया है टमाटर, गोभी तो मैंने कट करके रख ली थी साइड पर, और टमाटर ले लिया था मैंने एक बड़ा सा। और बस थोड़ा सा इसमें जाएगा अदरक, छील कर मैंने उसको ना कद्दूकस कर लिया था, और जो हरी मिर्च है वो ले ली थी साथ में। और बस हमें कुछ ज़्यादा तो ताम झाम तो करना होता नहीं है, अपना सिंपल सा ब्रेकफास्ट है यहाँ पर मेरा जो मैं बनाने वाली हूँ। और देखिए मैंने रेडी कर लिया है मसाला इसका, और यहाँ पर ले ली है कढ़ाई, तो इसमें मैं डालूँगी सरसों का तेल। मोस्टली सब्ज़ी हमारी जो है वो अक्सर सरसों के तेल में ही बनती है, क्योंकि कुकिंग में सरसों का तेल ही हम यूज़ करते हैं। पराठे वगैरह में जो इस्तेमाल करते हैं वो तो घी हो जाता है, लेकिन सब्ज़ी सरसों के तेल में ही बनती है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसमें जीरा वगैरह, हींग वगैरह जो भी जाएगी, और बस ये रोज़ की तरह लग जाएगा तड़का जैसे हमारा नॉर्मल सा रहता है। और ये मसाले जो मैंने कर लिए थे रेडी, तो ये डाल दूँगी मैं। और इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, और जाएगा इसमें थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ऐड किया था, और नमक डाल दिया था। तो बस इन्हीं मसालों से सब्ज़ी हमारी हो जाती है रेडी। और वैसे भी कोशिश करनी चाहिए आजकल कि हम मसाला जितना कम खाएं उतना ही अच्छा है, क्योंकि मसाले ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो अगर हेल्थ को देखना हो तो फिर तो खाना जितना सिंपल खाया जाए उतना ही अच्छा, क्योंकि आजकल इतना मतलब कुछ आ रहा है ना देखने में कि मसालों से या फिर ज़्यादा ऑयली फूड खाने से कितनी सारी बीमारियां हैं जो मतलब हमें घेर लेती हैं। तो इसीलिए डॉक्टर्स का भी यही कहना होता है कि जितना हो सके आप कम ऑयली खाना खाओ और कम मसालेदार खाओ। खाना जितना सिंपल रखो आपका जीवन उतना ही मतलब अच्छा रहेगा, सरल रहेगा। और बस मैंने सब्ज़ी को लगा दिया है यहाँ पर तड़का, और बस मैंने कुछ भी इसमें थोड़ा सा भी हल्का सा भी पानी नहीं ऐड किया, खाली सब्ज़ी को ना धोकर डाल दिया था गोभी को, और उसी में सब्ज़ी पक गई थी। गोभी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती पानी की या किसी और एक्स्ट्रा चीज़ की, तो बस फटाफट से बनने वाली सब्ज़ी है। और सर्दियों में वैसे ये गोभी का ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कोई आ भी जाए ना एकदम से, अगर गोभी रखी है घर में तो फटाफट से इसकी सब्ज़ी झट से तैयार हो जाती है। अगर इसमें आलू ऐड करो तो फिर भी थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर खाली गोभी बना रहे हैं हम तो फिर सब्ज़ी झट से बन जाती है 2-3 मिनट में। और बस मैंने इसको तड़का जैसे लगा दिया है, तो मैं थोड़ा सा इसको ढक दूँगी थोड़े 2-3 मिनट के लिए। और फिर साथ के साथ मुझे लगाना है आटा, क्योंकि जितने में मेरी सब्ज़ी बननी है उतने में आटा जो है वो भी हमारा हो जाएगा सेट। तो आटा भी मैं गूंद कर रख लूँगी, और थोड़ा सा आटा ही मुझे लगाना है, क्योंकि मैं जितना पकाती हूँ एक टाइम पर मैं उतना ही आटा लगाती हूँ। दोबारा ज़रूरत होती है अगर दूसरे टाइम पर
तो फिर मैं उसी टाइम लगाती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लगता, शुरू से ही मुझे नहीं पसंद है आटा ऐसे गूंद कर रखना। कभी कभार होता है जैसे घर में कोई आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा मतलब गेस्ट हैं जो कुछ भी है, तो आटा थोड़ा ज़्यादा लगा लिया हमने, तो उस वजह से अगर आटा बच जाता है तो अलग बात है। और अगर मुझे पता है कि अपने लिए ही कुकिंग करनी है, अपने लिए ही मुझे बनाना है, तो फिर बस मैं थोड़ा सा ही आटा लगाती हूँ जितना एक टाइम में ख़त्म हो जाए बस। देखिए जी, हमें खाना बनाना है, हमारा कोई बाहर कोई और एक्स्ट्रा काम नहीं है, हमारे घर के ही काम हैं, हाउसवाइफ हैं हम, तो हमें यही काम करना है, तो फिर उसको क्यों हम मतलब ताज़ा बना के ना खाएं। तो कोई भी चीज़ है उसको साथ के साथ बनाइए और ताज़ा खाइए, क्योंकि जब तक कुकिंग हम खुद से कर रहे हैं तब तक तो हम एटलीस्ट खाना ताज़ा खा ही सकते हैं। जब किसी के भरोसे हों तो अलग बात है भाई, लेकिन अगर खुद से ही बना रहे हैं तो फिर क्यों हम चीज़ों को ऐसे बासी कर कर के खाएँ। तो उतना ही बनाओ खाना लिमिट में, जितना हम खा सकें, तो फेंकने में ना जाए, क्योंकि अन्न की वैल्यू वो समझना चाहिए। कभी उस भूखे को पूछ कर देखो जिसको खाना नसीब नहीं होता, और जिसके पेट की भूख उसको भीख मांगने पर भी मजबूर कर देती है, तो उनको अन्न की वैल्यू होती है, कि एक दाने की कीमत पता होती है उन लोगों को। तो बस हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। और सब्ज़ी मेरी जो है यहाँ पर बनकर हो चुकी है रेडी। अभी बनाऊँगी मैं अपनी चपाती साथ के साथ, यानी कि फुलके, हमारे अगर डोगरी भाषा में बोला जाए यहाँ में, तो हमारे तो फुलके ही बोलते हैं, लेकिन चलो चपाती बोल देते हैं, कि चलो बच्चे भी बोलते हैं आजकल हमारे, और वीडियोस में भी थोड़ा बोलना पड़ता है, क्योंकि खाली हमारे यहाँ जम्मू में ही नहीं कोई वीडियो देख रहा, कोई आगे पीछे भी वीडियो देखता है, तो चलो फिर हो जाता है कि लैंग्वेज थोड़ा बोलनी पड़ती है हमें, तो हर चीज़ देखनी पड़ती है। और बस चपाती बन जाएगी मेरी, साथ के साथ ब्रेकफास्ट हो जाएगा रेडी। मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, जब मेरे हस्बैंड जी ब्रेकफास्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि टाइम हो जाता है फिर इतना, तो फिर लगता है कि अगर ब्रेकफास्ट बन भी रहा है तो फिर हम क्यों लेट करें। हम भी अपना टाइम से ब्रेकफास्ट लेते हैं, खुद का ध्यान रखते हैं। हम खुद की हेल्थ सही होगी तो हम अपने घर का ध्यान रखेंगे, बाकी मेंबर्स का ध्यान रखेंगे। और अगर खुद ही हम नहीं खाएंगे टाइम से तो फिर फैमिली को तो हम क्या ही खिलाएंगे। और चलिए जी, मैं भी करती हूँ यहाँ पर ब्रेकफास्ट, कराती हूँ अपने हस्बैंड जी को भी, और फिर जो आगे रहेगा वीडियो अगर होगा मैं करूँगी शेयर, जितना बन पड़ता है उतना मैं बना लेती हूँ। और बस हमारे रोज़ के यही काम है, हम एक्स्ट्रा तो कुछ होता ही नहीं है, हाउसवाइफ के यही काम रहते हैं। कभी कभार कहीं चले गए बाहर तो अलग बात है, लेकिन वैसे मैं गई थी आज शाम को ना, थोड़ा तो जाना था मुझे ज़रूरी काम से किसी अपने के पास, तो फिर बस वहीं गई थी, थोड़ा मिल के आए। और वहाँ से आने के बाद में फिर यहाँ पर हस्बैंड जी कर रहे थे स्प्रे। तो यहाँ पर ना कुछ इन पत्तियों में ना कीड़ा सा लग गया, जो सब्जी है ये मतलब मिर्ची है और बैंगन के पौधे हैं, इनमें पता नहीं कोई कीड़ा लगा है, इसके पत्तियाँ ही सारी इकट्ठी सी हो गई हैं आगे से ऐसे। तो फिर इन्होंने ये इन पे स्प्रे कर रहे हैं, तो ली थी इन्होंने दवाई, तो इससे बोल रहे थे थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ खुल रही हैं अभी, मतलब सही हो रही हैं, तो ये बोल रहे थे मैं फिर से कर देता हूँ इनको, ताकि ये अच्छे से ठीक हो जाए। तो बस जी, हस्बैंड जी ने कर ली है यहाँ पर अपना स्प्रे। और यहाँ पर हो गई थी शाम, तो दिया बाती हो गई है हमारी यहाँ पर। तो बस शाम का जब जैसे डिनर वगैरह बनाना होता है तो उससे पहले यही काम होता है कि पहले जोत लगा लो। तो जो हमारे शाम के रात के काम होते हैं वो हमारी दिया बाती से ही शुरू होते हैं। हर घर का अपना अलग ही हिसाब किताब होता है, हमारे का ये है जैसे मुझे अपना डिनर प्रिपेयर करना होता है तो सबसे पहले फिर हमारे घर में जोत लगती है, मैं लगाऊं चाहे हस्बैंड जी अगर टाइम से आ गए हों वो लगाएं, या बेटी लगाए, कोई भी लगाए, जाने की सबसे पहले पूजा होती है। और फिर उसके आगे मैं लग जाती हूँ अपनी किचन में। और मेरा ये अगर आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ऊपर से छत से नीचे का व्यू, देखिए कितना प्यारा आंगन लग रहा है, दिए जल रहे हैं, तो मन खुश हो जाता है बस देखकर। तो ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।